So, dear students, today we will solve these 5 problems, and the problem belongs to arithmetic progression. अक्सर ये सवाल MCQ टाइप ही हैं जो AMU या जामिया मिलिया इस्लामिया 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस जैसे सवाल हैं. Now, let us solve these problems. And the very first problem is the sum of first 20th term of AP. AP means arithmetic progression. 1, 4, 7, 10. तो 1, 4, 7, 10 ये arithmetic progression है. arithmetic progression है भी या नहीं ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसको हम solve करते हैं. 1, 4, 7 और 10. तो 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है या 4 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 है और 7 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 3 है और 10 और 7 के बीच में भी डिफरेंस 3 है. Hence we can say that these terms are associated with arithmetic progression. So this is so. ये जो पहली वाली जो टर्म है वो A है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो D है. पूछ क्या रहे हैं हमसे कि फर्स्ट 20th टर्म का सम पूछ रहे हैं. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन मैं इधर करता हूँ. तो इसका मतलब S20 पूछ रहे हैं हमसे ये. ठीक है. S20 इज इक्वल टू n/2 A प्लस TN. TN क्या होता है? TN बेसिकली nth टर्म जो होगी. अब nth टर्म तो हमें पता ही नहीं है तो nth टर्म की जगह हम उसकी वैल्यू देंगे. ठीक है. और n पता है हमें, n is 20. ठीक है. n यहाँ पर कितना है? 20. तो tn की जगह हम tn की वैल्यू लिख देंगे. tn इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो tn की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे. तो S20 इज इक्वल टू, ये बेसिकली यहाँ पर 20 मत लिखिए, यहाँ पर n लिख दीजिए ताकि फॉर्मूला बना रहे. तो S20 विल बी इक्वल टू 20/2 एंड A, व्हाट इज A? A इज 1 प्लस व्हाट इज TN? TN इज A. A इज अगेन 1 प्लस n माइनस 1. n माइनस 1 किसके बराबर होगा? 20 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई डी. डी किसके बराबर है? 3 के बराबर है. बात समझ में आ गई? ये 20/2 इट विल बी इक्वल टू 10. 1 प्लस 1 इज एज गुड एज 2 प्लस 19 इंटू 3. ठीक है. 20 किया तो 60 होता है, तो 19 किया कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा. 57 और 2 59 हो जाएगा. 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 590. क्या आंसर दिया हुआ है? यस. The answer is given here 590. Hence B is the answer. ठीक है. और भी जल्दी हो जाना चाहिए ये सवाल. Now let us talk about question number 2. Let me adjust the question. And the question number 2 is the angles of a quadrilateral are in arithmetic progression whose common difference is 10 degree. कॉमन डिफरेंस कितना? 10 डिग्री. देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज. ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है. सम ऑफ एन टर्म्स से भी हो सकता है, 360 पुट कर देंगे, या किसी एक एंगल को आप x मान लीजिए उसके बाद दूसरे. तो हम एक एंगल से शुरुआत करते हैं. ठीक है. इसकी सपोज ये क्वाड्रिलेटरल का पहला एंगल है. ठीक है. तो और दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा. ठीक है. ये 4 एंगल है क्वाड्रिलेटरल. हम जानते हैं चारों एंगल में से अगर हम इसको A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं, इसको D लिख लेते हैं, इसको X मान लेते हैं. ठीक है. रेड की जगह मैं ब्लू से लिख लेता हूँ. इसको X मान लेते हैं क्योंकि दूसरा एंगल 10 डिग्री ज्यादा है. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहना है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 10. तो दूसरे एंगल को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x प्लस 10. तीसरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा?
तीसरा हो जाएगा x प्लस 20 और चौथा किसके बराबर हो जाएगा x प्लस 30। तो इन दैट वे वी कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, चारों एंगल का सम किसके बराबर होने वाला है 360 के बराबर। सम ऑफ एन टर्म्स से भी कर सकते थे हम, सम ऑफ एन टर्म्स वाला फार्मूला लगाना पड़ता है, यहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये 10 ये 20 ये 30, 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 360, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, हल करने से मतलब है। 4x किसके बराबर हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 300 के बराबर, x किसके बराबर हो जाएगा, x 75 डिग्री के बराबर। क्या आंसर दिया हुआ है, यस आंसर दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं, देन द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट तो x ही है, ये आंसर आ गया। बात समझ में आई? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी कह सकते हैं आप इसको। एनीवे, नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज how many terms of the sequence 18, 16, 14 and so on should be taken so that their sum is 0? यानी हमसे सबसे पहली बात तो पूछा क्या है, हमसे n पूछी है, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स बताइए जितनी को जोड़ दें इस गिवन सीरीज में से, ये वाली जो गिवन सीरीज है उनको हम जोड़ दें अगर, तो सम 0 आएगा। तो सम 0 सिर्फ तभी होता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स का सम बराबर हो मैग्नीट्यूड वाइज। तो 0 के जितने आगे की तरफ नंबर होंगे उतने ही 0 के पीछे की तरफ नंबर्स होंगे। अगर 0 भी इंक्लूड होगा इसके अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी, और 0 इंक्लूड नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी। बात समझ में आ गई या नहीं? डी कैसा है यहाँ पर, डी यहाँ पर निगेटिव है क्योंकि पहली टर्म 18 दे रखी है। अगर ये निगेटिव से शुरू हुआ होता तो डी पॉजिटिव होता, क्योंकि फिर शुरुआती टर्म्स जो होगी वो निगेटिव होती। तो यहाँ शुरुआती टर्म्स पॉजिटिव है इसलिए डी हम नेगेटिव मान देंगे। बात समझ में आती है? तो हम सबसे पहले इसके अंदर टी एन निकालेंगे। ठीक है, हमको बेसिकली क्या कंडीशन दे रखी है, हमको दे रखा है एस एन इज इक्वल टू 0। एस एन का फॉर्मूला यहां पर हम पुट करके देख लें, इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एस एन को 0 होना है तो ये दो प्रोडक्ट हैं, एक तो ये n/2 और दूसरा a प्लस टी एन। बात समझ में आती है क्या? तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तभी तो ये प्रोडक्ट 0 आएगा। n/2 का भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो होंगी ही कुछ ना कुछ। इसका मतलब क्या है कि a प्लस टी एन को 0 होना होगा। इसका मतलब क्या है कि टी एन जो होगी वो होगी हमारी माइनस a के बराबर। इसका मतलब टी एन हमारी आ गई, देखिए 18 से शुरू था तो टी एन किसके बराबर आ जाएगी, -18। तो ये जो सीक्वेंस है 14 के बाद ये कहां तक जाएगा, ये -18 तक जाएगा। तब जाके हमारी जो टर्म्स आएंगे, जो सम आएगा टर्म्स का, वो क्या आएगा, जब जाके वो सम हमारा 0 आएगा। बात समझ में आ गई? अब इस वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, किसके अंदर पुट कर दीजिए, आप तो टीएन के फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो एन निकालना है। तो टीएन जो कि हमें मालूम चल चुका है, ये बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर देखिए डी कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 8, छोटा कर 16 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 14 माइनस 16 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू -2 के बराबर है। बात समझ में आती है क्या? tn हम निकाल चुके, इट इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू a किसके बराबर है, a 18 के बराबर है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई -2 विच इज इक्वल टू d। बात समझ में आ गई? 18 पॉजिटिव का है, 18 नेगेटिव का है, उधर जाके कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -36।
डिवाइड कर दूं मैं -2 से तो बराबर किसके आ जाएगा, n-1 के बराबर आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 होते हैं तो 18 आ गया। n-1 इज इक्वल टू 18, तो n किसके बराबर आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। और इसलिए आया है क्योंकि 0 भी इसके अंदर आया होगा। बात समझ में आई? तो आंसर किसके बराबर हो गया, आंसर बराबर हो गया बी के, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 19। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 10 टू 999। इस तरह का सवाल अक्सर आप देखेंगे इम्तिहान में आता हुआ, तो प्लीज इस क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फिर कुछ लैंग्वेज बदल जाने की वजह से भी कुछ इसके अंदर बदलाव हो जाते हैं। क्या बदलाव हो जाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको जरा ध्यान दीजिए। बदलाव क्या हो जाते हैं, अगर यहां ये जो वर्ड लिखा है ना फ्रॉम, अगर ये फ्रॉम की जगह बिटवीन हो जाए तो ये 10 इंक्लूड नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये फ्रॉम है तो 10 इंक्लूड होगा। इवन नंबर्स की बात हो रही है तो 999 इंक्लूड नहीं होगा, इससे जस्ट नीचे वाला होगा, यानी 998 होगा। तो पहले तो इवन नंबर्स की सीरीज होगी क्या वो देख रहे हैं हम, क्योंकि 10 को इंक्लूड करना है इसलिए हम 10 लिखेंगे। 10 के बाद दूसरा इवन नंबर होगा 12, फिर तीसरा होगा 14 एंड सो ऑन, सारे तो लिखेंगे नहीं हम। आखिरी नंबर क्या होगा, 998 होगा। बात समझ में आ गई? ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये nth टर्म है। n हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 12 और 10 के बीच का 2 और 14 और 12 के बीच का 2। तो यहाँ पे हमें बात क्या पता चल रही है कि कॉमन डिफरेंस इज 2। पहली टर्म कौन सी है, ये 10 है, तो यानी a इज इक्वल टू 10। nth टर्म कौन सी है, यानी tn कौन सी है, tn है 998। ये चीजें हमें पता निकालना क्या है, हमें निकालना SN। SN किसके बराबर होता है भैया, n/2 a प्लस tn। ठीक है, a पता है, tn पता है, n नहीं पता हमको, तो n निकाल लेते हैं। किसकी मदद से निकालेंगे, tn के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो tn किसके बराबर होता है, tn बराबर होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। यहां पर हमें a पता है, यस पता है, d n पता है, n तो हमें निकालना ही है। यहाँ पर tn पता है, tn पता है 998 और d पता है, d है 2। बात समझ में आ गई? अब देखिए ध्यान से, n-1 किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ 10 माइनस कर देंगे इसमें से, 998 है, 998 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 988 हो जाएगा। n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, क्या होता है, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 494 हो गया। n-1 494 हो गया, तो n किसके बराबर हो गया, 495 हो गया। n की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 495 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस tn की वैल्यू किसके बराबर है, tn की वैल्यू निकाली हमने, tn की वैल्यू ये है 998। ठीक है, ये हमने निकाली। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, समी तो निकालना है हमको। ध्यान से देखिए, 495 मल्टीप्लाइड बाई 10 को इसमें जोड़ दें 998 में, तो ये हो जाएगा 1008 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट किया हमने, तो ये हमारे पास आया 249480। 249480, देखिए यहां पर आंसर दे रखा है। ठीक है, यहां पर डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसी से मिलता जुलता, अगर ये 10 का घोटाला हम कर देते तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर में ये 249470 हम आंसर लगा देते। बात समझ में आ गई है, अगर हम इसे 10 को इंक्लूड नहीं करते। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? Okay, if the sum of n terms of an AP be 3n square minus n,
सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? कॉमन डिफरेंस इज 6 और सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर है? ये बराबर है 3n स्क्वायर माइनस n। बात समझ में आ गई क्या? ओके, tn किसके बराबर होता है भैया? nth टर्म किसके बराबर होती है? वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो Sn जो है ये गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, ये बात याद रखिएगा। इट इज नॉट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है Sn का? अब मैं लिख रहा हूं Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस tn। ये तो फॉर्मूला होता है। गिवन क्या है हमें? ये गिवन है 3n स्क्वायर माइनस n, ये गिवन है। इन टर्म्स ऑफ n दे रखा है हमें, ये गिवन है। तो हमको क्या निकालनी है? देन इज इट्स फर्स्ट टर्म, यानी हमें a निकालना है। अब देखिए ध्यान से, क्या हमें n पता है? n नहीं पता। Sn की वैल्यू पता है? नहीं पता। Sn का रिलेशन पता है n की टर्म्स में। तो जरा यहां से हम एनालाइज करके देखते हैं क्या यहां पर सारी चीजें कट जाती हैं या नहीं, क्योंकि सारी ही चीजें अननोन है। tn अननोन, n अननोन, a अननोन, वैल्यू एक ही निकालनी है, इक्वेशन एक ही है हमारे पास। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। इस n को इस स्क्वायर से और n से काट देंगे। बात समझ में आ गई? तो a प्लस tn डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर बच गया? 3n माइनस 1 के बराबर बच गया। बात समझ में आ गई? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। tn की वैल्यू रख दीजिए। कहां से रख दीजिए? यहां से रख दीजिए, क्योंकि d पता है हमें। d कॉमन डिफरेंस d जो है वो 6 है, इट इज गिवन। तो हम tn की वैल्यू रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 1। बात समझ में आ गई? ओके, a और a किसके बराबर हो जाएगा? 2a के बराबर हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम यहां पर लिखते हैं 6n माइनस माइनस 2। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 6n माइनस 2। 6n से कैंसिल हो गया। ठीक है, 6n से कैंसिल हो चुका है। ये प्लस का 6 है, इधर जाके ये सॉरी ये नेगेटिव 6 है, इधर जाके ये क्या हो जाना है? इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाना है। तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2a किसके बराबर बचेगा? 2a बराबर बचेगा हमारे प्लस के 4 के। a किसके बराबर आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा हमारे 2 के। a किसके बराबर आ जाएगा? 2 के। क्या आंसर दे रखा है? यस, आंसर दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। तो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस